राजमहल की ऊंची छत पर खड़ी थी रायश्री। रेशमी लाल लहंगे की सुनहरी कढ़ाई चांदनी में झिलमिला रही थी। उसका सांवला रूप मोमबत्ती की लौ सा चमकता था। कमर पर बंधा सुनहरा कंधोरा, खुलते बाल, नथ में चमकता लाल माणिक, वो जैसे किसी शिल्पकार का सपना हो। उसकी आंखों में इंतजार था, होठों पर अधूरी पुकार। वहीं दूर अंधकार के सीने को चीरता लौट रहा था राजा विराट सेन। एक वीर, भारी शरीर, छाती पर जंग के निशान, भुजाओं पर उभरे हुए टैटू जैसे किसी पुरानी कथा के मंत्र। उसकी कंधे पर बाघ की खाल थी और चेहरे पर गहन दाढ़ी मूंछों का रौद्र सौंदर्य। उसकी आंखों में ज्वाला थी, पर उस रात बस एक नाम था, रायश्री। चांदनी ने जब पहली बार उन्हें आमने सामने किया, नीचे से ऊपर उठती निगाह, ऊपर से नीचे गिरती दृष्टि, दोनों की सांसें एक पल को थम गईं। वक्त रुक गया, सिर्फ हवा थी और दिलों की अनकही आवाजें। रायश्री धीमे कदमों से सीढ़ियां उतरी। हर पायदान पर उसकी पायल बोलती रही। उसके कपोलों की लाली, उसकी झुकी पलकों की भाषा, सब कुछ कह रहा था कि आज कुछ अलग है। और विराट, वो बस खड़ा था, जैसे कोई सैनिक अपने राजा को देखता है, श्रद्धा और आकर्षण के मिलन से भरा। दोनों पास आए, ना शब्द थे ना संकोच। एक नजर और सब कह दिया गया। चांदनी अब सिर्फ रोशनी नहीं रही, वो अब साक्षी थी दो आत्माओं की पहली प्रतिज्ञा की। रायश्री ने उसकी हथेली थामी और कहा, अगर मेरी छाया भी तुम्हें विचलित करे तो सोचो मेरा साथ क्या कर सकता है। विराट मुस्कुराया, उसकी हथेली को अपने तपे हुए हाथों में लिया। कहा, तू आग है रायश्री, और मैं व्रत लेता हूं, मैं जलने को तैयार हूं। और फिर दो छायाएं एक हो गईं, महल की छत पर, चांद की चादर के नीचे। ना युद्ध था ना राजनीति, सिर्फ दो दिल, एक चुप वादा और चांदनी में बंधा प्रेम। कुछ प्रेम शब्दों से परे होते हैं, बस महसूस किए जाते हैं।